अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आप देखेंगे यहाँ अमेरिका में जब थैंक्सगिविंग का वीकेंड आने वाला होता है तो किस तरह स्टोर में रौनकें लगी होती हैं, सेल्स लगी होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं आई हुई हूँ बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री। बहुत अच्छा स्टोर होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें सेल पे मिलती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप उनके नॉर्मली स्टोर पे जाएँ तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कलेक्शन है। अच्छा, मैं ये देख रही थी बड़े प्यारे प्यारे दुपट्टे हैं। और ये स्कार्फ़ जो मैंने होल्ड किया ना, ये मैं ₹500 का पाकिस्तान से लेकर आई थी। एग्ज़ैक्ट सेम कपड़ा, सेम क्वालिटी, और यहाँ पर ये देखिए $8 का मिल रहा है। तो अब अगर $8 को आप कन्वर्ट कर दें रुपीज़ में तो कितना ज़्यादा प्राइस डिफ़रेंस है। तो ये ख़ैर मेड इन न्यूयॉर्क भी है, लेकिन बहरहाल क्वालिटी एंड जो लुक है बिल्कुल सेम है। तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कौन-सा लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं देख रही थी यहाँ पे ये गोल्डन किनारियों वाले दुपट्टे जो है ना, ये भी मिल रहे थे। और इस साइड पे बड़े प्यारे-प्यारे स्टोल्स लगे हुए थे। स्कार्फ़ के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे हिजाबीज़ जो होती हैं, DKNY का भी है, इनक्लाइन का भी है, और बड़ी प्यारी-प्यारी शाइन है इसमें। अगर आप इनको रेगुलर स्टोर से लेंगे तो ये एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे बहुत सेल पे लगे हुए थे। तो आज तो मुझे माशाल्लाह से बर्लिंगटन जो था ना, वो थोड़ा भरा-भरा सा नज़र आ रहा था, और मैं भी इसीलिए आई थी कि चलो थोड़ी-सी मैं देखती हूँ चीज़ें कि क्या आई हुई हैं, कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले भी लूँगी। क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, शॉपिंग करने का सीज़न होता है, और उसमें बहुत लो प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ मेरा मकसद था कि एक व्लॉग भी बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट हैं, तो जो भी मैं बनाती हूँ वो आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। तो ये मुझे पसंद आया था माइकल कोर का, और इसमें स्टोल और कैप साथ है, और बड़े प्यारे कलर्स थे कि मैं इसको छोड़ नहीं सकी। इसके अलावा यहाँ पर आपको सीके के भी मिलेंगे, एंड क्लाइन के भी मिलेंगे, और DKNY के, डिफरेंट कंपनीज़ के ना यहाँ पर बड़े प्यारे-प्यारे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये सिल्वर मुझे पसंद तो आया था, लेकिन मैंने इसको वापस रख दिया था। और ये देखें यहाँ पे भी MK की ये $12-13 की मिल रही है कैप, और अगर आप वैसे सर्च करेंगे तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। तो बहरहाल बड़ी अच्छे यहाँ पे कलेक्शंस आए हुए थे, और विंटर की शॉपिंग अगर किसी ने करनी है तो ये बेस्ट मौका भी है, बेस्ट सेल्स भी हैं। तो ज़रूर आप विज़िट करें। और बर्लिंगटन से निकलती जी जी मैं यहाँ पे, हमारे पास ही एक स्टोर है रॉस, तो ये भी नया खुला है, तो मैं देख रही थी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल बर्लिंगटन की तरह का ही है। यहाँ पे भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, जो पुराना माल होता है ना, वो यहाँ पे सेल पे लग जाता है। तो बस अब यहाँ पर मैं अंदर जा रही हूँ, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ राइट पे इनके जो है ना, इधर शूज़ के कलेक्शन लगे हुए हैं। और ये सारे ब्रांडेड एक्सपेंसिव शूज़ हैं, जो आपको क्लियरेंस प्राइस पे, सेल प्राइस पे मिलेंगे। तकरीबन 50 से 70-80% ऑफ पे यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो जॉगर्स भी आपको नज़र आएंगे, स्लीपर्स भी हैं, और हील्स भी हैं, हाई हील्स। मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती हाई हील, और वो भी पतली वाली हील तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक हील यूज़ करती हूँ, और थोड़ी मीडियम होती है, 3 इंच से कम। तो बहरहाल ये फ्लैट्स में भी है यहाँ पर, और फ्लैट भी मैंने नहीं लेना होता। लेकिन जो लोग फ्लैट और हील चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, और जॉगर्स वगैरह लेने हो तो वो भी आपको अच्छे ब्रांड के यहाँ पर आराम से अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगे। तो इधर ये देखें जी, ये लॉन्ग बूट्स लगे हुए हैं, क्योंकि अब लॉन्ग बूट का सीज़न है। और ये जो एक बड़ा प्यारा सा ब्लैक एंड गोल्ड है ना, DKNY का था। मेरा साइज़ नहीं था इसमें, मैं जब दिल आ रहा था इस पर, बहुत अच्छी ये क्वालिटी है, हील भी है इसकी, और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और विंटर्स में जैसे आप ड्रेसेस पहन कर कहीं बाहर जाओ तो नीचे ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं हर साइज़ के। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको जो शू होते हैं ना, वो जैसे 7, 8, 9 इस तरह नंबर्स के साथ साथ 7.5, 8.5, 9.5 इस तरह करके भी आपको साइज़ मिल जाता है। तो पाकिस्तान में जब मैं पहनती थी जूते, तो 8 नंबर मेरा पैर का साइज़ था। तो ये कि यहाँ पे कभी 8 ले लेती हूँ, कभी 8.5 ले लेती हूँ ना, तो वो सही रहता है। तो ये डिपेंड करता है शूज़ पे, लेकिन ये कि यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। तो ये देखें, लेदर के भी हैं यहाँ पे बूट्स और शूज़ वगैरह, और काफ़ी अच्छी है। और इधर ये इन्होंने ब्रांडेड पर्स लगाए हुए थे, तो इधर अंदर रखा हुआ रैक, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये सारे जो पर्स हैं ना, ये माइकल कोर्स के हैं, और बड़ी अच्छी प्राइस पे ही मिल रहे हैं। देखें इसकी कितनी अच्छी प्राइस है, और साइज़ आप देखें, क्योंकि इस साइज़ का बैग हमेशा बहुत महंगा होता है, $200 तक टच कर जाता है। लेकिन ये अच्छा मौका होता है, अगर आपने माइकल कोर का बैग लेना है देन दिस इज़ द बेस्ट सीज़न, कि इसमें आप अपने पास कलेक्शंस जमा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्यों हम मनी को वेस्ट करें। अगर हमारे पास एक चीज़ सेल प्राइस पे मिल रही है तो उसको, अपॉर्चुनिटी को अवेल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा जॉगर है, लेसेस वाला, और गैस का है ये। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और अभी तो मैं शूज़ में ही फिरे जा रही हूँ, तो फिर मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखें, जॉगर्स भी पड़े हुए हैं, बूट्स भी हैं, और ये बेट रैप का एक जूता मुझे पसंद आया था। तो इनके जूते बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे मिल रहा है। और देखें, इन्होंने लॉक लगाए हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई उठा के ना ले जाए, तो इस तरह से इन्होंने इनको लॉक लॉक किया हुआ है। एक दफ़ा मैं माइकल कोर का पर्स लेने आई थी, तो मुझे एक बंदी को कॉल करनी पड़ी,
क्योंकि वो लॉक था पर्स और मैं उसको हाथ में नहीं उठा सकती थी, तो आइए उसने मुझे लॉक खोल के दिया है और फिर उसने कहा कि आप काउंटर से पिक कर लीजिएगा, अपना नाम बता दें। तो मैं यही देख रही थी कि इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल था कि मैं वो बैग बाय भी कर रही हूँ ना, तो वो मेरे हाथ में नहीं दे रही थी कि जैसे मैं लेके ना भाग जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, इस साइड से मैं आई हूँ तो इधर भी बड़े प्यारे-प्यारे पर्स थे एमके के, और इधर जो है ना ये सारे आपको सॉक्स और बूटीज़ वगैरह मिल जाएँगी, और इधर ये थोड़ा-सा गर्ल रूम जो होता है ना, स्टफ़ टॉयज़ वगैरह, वो भी है यहाँ पे। गिफ्ट बास्केट्स वगैरह बनाई हुई हैं, और ये बेस्ट सीज़न होता है गिफ्ट्स लेने का, क्योंकि थैंक्सगिविंग से लेकर क्रिसमस तक ना इन लोगों के बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है घरों में गिफ्ट्स देने का ना एक-दूसरे को। तो इसलिए आप किसी भी स्टोर में चले जाएँ, किसी भी स्टोर में चले जाएँ, तो आपको ना हर तरफ गिफ्ट बास्केट्स, गिफ्ट बॉक्सेस और गिफ्ट के जो भी हैम्पर्स हैं वो बने हुए नज़र आएँगे, और ये अच्छा मौका होता है कि जो लोग अपनी फैमिली से मिलने दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हों, तो वो यहाँ से गिफ्ट ले सकते हैं। तो उनको बने बनाए गिफ्ट मिल जाते हैं। और ये देखें जी, ब्रांडेड परफ्यूम्स, और इस साइड पे जो आपका सामान है स्किन केयर से रिलेटेड, और ये भी सारे ब्रांडेड हैं जो आपको कम प्राइस पे आराम से मिल जाएँगे। अगर आप उनको रेगुलर स्टोर से लेंगे तो ये एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन ये कि यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलॉसफी का भी ये मुझे नज़र आ रहा है, और ये कि इधर ये परफ्यूम्स लगे हुए हैं अच्छे वाले ब्रांड्स के, जो ओरिजिनल में अगर आप देखेंगे इसको गूगल लेंस से भी, तो इनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, लेकिन इधर जो है ना इन्होंने सेल प्राइस लगाई हुई है। तो ये वाला जो परफ्यूम है, तो ये देखें जी, यहाँ पे बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। क्योंकि आजकल मैं परफ्यूम देख रही हूँ, मुझे एक्चुअली ये है कि सारी ज़िंदगी कभी परफ्यूम लेना नहीं पड़ा, हमेशा मुझे गिफ्ट्स में ही परफ्यूम इतना मिल जाता था कि मैं कभी लेने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन अब मैं लेना चाह रही थी, और उसके लिए फिर मुझे रिसर्च भी करनी थी, तो मैं बड़ा सोच समझ के देख रही थी कि कौन सा लूँ ना, सारी उस पर रिसर्च भी कर रही थी, और स्टोर्स पे भी मैंने अच्छी तरह सेंट्स वगैरह चेक की, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये था कि जो मेरे दिल को भाएगा वो लूँगी, और ऐसा ना हो कि मैं लूँ, बाद में मुझे स्मेल अच्छी ना लगे और पैसे भी ज़ाया हो जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है आप कुछ भी कर लो, तकरीबन 30 से 40 तक तो मिनिमम जाएगा ही ना। अगर कोई भी महंगा परफ्यूम सेल पे लगा भी होगा तो 30 और 40 से नीचे नहीं होगा। तो एनीवेज़, यहाँ पर ये लेडीज़ के परफ्यूम्स लगे हुए हैं, और ये देखें कोच का भी है यहाँ पर, और उस साइड पे सारे जेंट्स के लगे हुए हैं, और इधर भी लेडीज़ के हैं, और ये सारे जेंट्स के हैं। जेंट्स में तो बहुत ज़्यादा मुझे कोच के भी नज़र आ रहे हैं, न्यूटिका के भी नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पर। DKNY के भी पड़े हुए हैं, और इधर ये देखें, ये आपको बहुत सारे वाइट डायमंड वाले भी हैं, तो काफ़ी कलेक्शंस हैं यहाँ पर। और इस साइड पे ये सारे स्वेटर्स और टॉप्स वगैरह लगी हुई थी। अच्छा, मुझे ये लेनी नहीं थी, ये मैं आप लोगों के लिए बनाई मैंने वीडियो, और स्पेशली इस सेक्शन में आई क्योंकि मैं इतनी लेंथ की शर्ट्स नहीं पहनती, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया देना चाह रही थी कि इस तरह के कलेक्शंस भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये देखें, काफ़ी वैरायटी है, और साइज़ेस जो है ना वो आपको आराम से मिल जाएँगे। प्लस में भी हैं, पेटीट में भी हैं, और जो स्लिम स्मार्ट होती हैं उनके साइज़ के हिसाब से भी। और इधर ये टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़, वो सब इन्होंने गिफ्ट बास्केट्स वगैरह बना के ना लगाई हुई हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, और आगे है जैकेट्स और कोट्स का सेक्शन। तो इधर ये देखें, ये तो अपर्स हैं सारे, फ्लीस के जो होते हैं ना, हुड्स होते हैं, ज़िपर्स, वो यहाँ पे मिल जाएँगे, और शर्ट्स भी हैं, स्वेट शर्ट्स वगैरह। तो ये पूरा वो सेक्शन जो है ना ये इस तरह का है। एक साइड पे सारे कोट्स भी लगे हुए हैं, कार्डिगन्स भी लगे हुए हैं, और इधर जो है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड पे ये सब ब्रांडेड जैकेट्स हैं जो आपको सेल प्राइस पे मिल जाएंगी, और ये देखिए जी, अब यहाँ पे भी मैं आ रही हूँ, तो ये आपको नज़र आएगी। एक दफ़ा तो मुझे नॉर्थ फेस की जैकेट भी नज़र आई थी, लेकिन मुझे वो कलर नहीं लेना था, ऑलरेडी मेरे पास जैकेट पड़ी हुई थी जो मैंने इस वक्त पहनी हुई भी है, उसी एग्जैक्ट कलर की वहाँ पे नॉर्थ फेस की जैकेट थी। अदरवाइज़ वो इतनी सस्ती होती हैं, होती नहीं है, महंगी होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी कीमत पे थी कि अगर कोई और कलर होता तो शायद छोड़ा ना जाता। कोलंबिया की भी आपको मिल जाएंगी, रीबॉक की, DKNY की भी यहाँ पर हैं, CK की भी हैं। तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी आपको यहाँ मिल जाएगी। माइकल कोर की भी पड़ी होती हैं, और डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज करके, और ट्रिपल एक्सल प्लस में जो भी साइज़ेस आ जाते हैं ना, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अभी जो कि विंटर स्टार्ट ही हुआ है, तो लोग जो हैं वो जैकेट्स की कलेक्शन इस सीज़न में ख़ास तौर पर देखते हैं। तो लेना ही होता है, बच्चों की भी जैकेट्स जैसे छोटी हो रही हों तो फिर चाहिए होती हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ये सारी हैंड्स की जो क्रीम्स होती हैं ना, उनके गिफ्ट सेट्स बने हुए हैं इधर, और मॉइस्चराइज़र वगैरह, और ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। इसमें हैंड क्रीम है 3, सेट ऑफ 3 है, बड़ा खूबसूरत सा है, और मैं इसको देख रही थी तो ये वेगन भी है, तो मैं खुश हो गई थी। लेकिन बहरहाल मैं ले नहीं सकी, बाद में मुझे दुःख होता रहा कि मैं ले ही लेती। तो क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हैंड क्रीम की, बैग में भी रख लें तो कोई इतनी जगह नहीं घेरती। अब इधर यहाँ पे ये हैट्स, ग्लव्स वगैरह लगे हुए हैं, और इधर ये बाथ का सेक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाथ की जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो है यहाँ पर। और ये देखें, डिफरेंट तरह के आपको स्पंज मिलेंगे, और एक साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ सारे शैम्पूज़ वगैरह हैं, मतलब हेयर रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, और शावर जेल्स भी हैं यहाँ पर। और इस साइड पे ये जो स्ट्रेटनर्स हैं ना वो बड़े अच्छे मिल जाएंगे आपको, और
करने वाली जो रॉड्स होती हैं वो भी, क्योंकि ये नॉर्मली जो कंपनीज़ हैं अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो एक्सपेंसिव हैं, तो ये उनकी सेल प्राइस है। और इस साइड पे भी ये देखें जी, जिनकी मैं हैंड क्रीम दिखा रही थी उनका पूरा एक कलेक्शन है हैंड क्रीम का, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और ये बर्डबीज़ का भी यहाँ पे कलेक्शन मिल रहा है, और ये सोप्स पड़े हुए इधर। इसके अलावा यहाँ पर देखें काफ़ी कुछ है। तो थोड़ी विंडो शॉपिंग भी हो जाती है, थोड़ा आपको ट्रेंड्स का आइडिया भी हो जाता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ आजकल मिल रही है, क्या प्राइस है। और जब इस सब चीज़ों का पता हो तो ही शॉपिंग करने का मज़ा भी आता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले थोड़ा सर्वे किया और फिर डिसाइड किया किधर से क्या लेना है। तो मैंने ऐसे ही अपनी अमाउंट को बाउंड नहीं किया था, पहले अच्छी तरह रिसर्च की, फिर दूसरा चक्कर लगा के मैंने चीज़ें जो हैं वो आराम से ले ली थी। तो बस अब हम लोग जो हैं वो टीजे मैक्स में आ गए थे, और टीजे मैक्स भी अच्छा स्टोर है। यहाँ पे भी आपको सारे ब्रांड्स जो हैं वो क्लीयरेंस पे मिल जाते हैं अच्छी प्राइस पे। और मैं यहाँ से लेके गई थी एक बैग, मुझे बड़ा पसंद आया था। तो एनीवेज़ हम लोग अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो ये सारे ब्रांडेड बैग्स इधर लगे हुए हैं, और इस वक्त आपको बहुत ही अच्छे वाले जो ब्रांड के बैग्स होते हैं वो मैं दिखाती हूँ। जिसमें केट स्पेड के भी हैं, कोच के भी हैं, और माइकल कोर के भी यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत सारे बैकपैक भी हैं, शोल्डर बैग्स भी हैं, और उसके अलावा आपको क्रॉस बॉडी भी नज़र आएगा। तो ये जो है ना, नॉर्मल जो अगर आप इस साइज़ का पर्स लें तो एक्सपेंसिव होता है, 150 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर ये 99 तक में मिल रहे हैं, तो तकरीबन $50-60 का डिस्काउंट पड़ रहा है। और ये लेदर के जेन्युइन बैग्स होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, इनको बड़े केयर से रख लेना चाहिए। फिर भी बेशक चीज़ ख़राब ना भी हो, लेकिन केयर तो हमने खुद ही करनी है। तो ये देखिए जी, स्टीव मेडन के भी यहाँ पे बैग्स हैं, और ये माइकल कोर के हैं। और मैं देख रही थी कि अगर कुछ डिफरेंट हो तो ही लूँ, तो मुझे एक बैग पसंद आ गया था, क्रॉस बॉडी, तो वो मैंने यहाँ से लिया था। और उसका जो कलर है वो मैं आपको दिखाऊँगी, ब्लैक एंड गोल्ड है वो, और बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। अच्छा, इधर बैकपैक भी लगे हुए हैं, शोल्डर बैग्स भी लगे हुए हैं, और ये वाले जो है ना, वाइट बीच कलर और ब्राउन ब्लैक इस तरह के तो बहुत बहुत ही ज़्यादा थे। तो अब हम आगे जा रहे हैं, और इधर एक साइड पे सारे सूटकेस लगे हुए हैं, और दूसरी साइड पे ये और दूसरे ब्रांड्स जो होते हैं ना, जैसे DKNY है, स्टीव मेडन है, इनके भी हैं। इसके अलावा और भी बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनके भी बैग्स यहाँ पर लटके हुए थे। नाइन वेस्ट के भी मिल जाएंगे, गैस के भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और बहुत वैरायटी थी बैग्स की। क्योंकि बैग्स के तो ज़रूरत होती ही है, और कोई ना कोई आपके जो ड्रेस होते हैं उसके साथ एक बैग और जूती ये बड़ा मैटर करती है। तो बैग्स का अगर कलेक्शन हो जाए मैचिंग में, तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होता है। बहरहाल बैग ही इतने एक्सपेंसिव है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही अम, होती है यहाँ पे ना, कि ये बैग है वो बैग है। तो एनीवेज़ अब मैं आगे जा रही हूँ, और इधर ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वॉलेट वाले बैग्स भी हैं छोटे छोटे। और इधर फिर एक MK का बैग लगा हुआ है, ब्लैक एंड गोल्ड ब्राउन में। और इधर ये बैग जो था ना, कोच का था, ये भी सेल पे बहुत अच्छा लगा हुआ है, $99 का मिल रहा था ये। और अम, ये कि बहुत अच्छा था, क्योंकि कोच के बैग्स भी यहाँ पर एक्सपेंसिव होते हैं। तो बस अब मैं आगे जा रही थी, इधर ये जो है ना ज्वेलरी वगैरह सेल हो रही थी, और उसके साथ साथ सामने जो है ना वहाँ पे जैकेट्स और कोट्स लगे हुए हैं। तो एक तो इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है कि उस पे सिर्फ माइकल कोर की जैकेट्स हैं, और दूसरे पे DKNY की लगी हुई हैं, कहीं कैल्विन क्लाइन की लगी हुई हैं। तो इस तरह से ना उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो जैकेट्स जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए चलो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि वो मेरी वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आई हूँ तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने तरह तरह की कैप्स और हैट्स वगैरह लगाई हुई हैं। और ये स्कार्फ़ मुझे बड़ा पसंद आया था, और ये थोड़ा चौड़ा भी था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पतले पतले स्कार्फ़ जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये थोड़ा चौड़ा था, प्राइस भी अच्छी थी, और माइकल कोर का था। तो इधर ये डिफरेंट कंपनीज़ के भी लगे हुए हैं, और प्रिंट्स भी बहुत प्यारे हैं, और क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। तो विंटर में होता है ना कि अगर आपने एज अ स्कार्फ़ लेना है, या जो लोग स्कार्फ्स नहीं लेते, सर पे नहीं लेते, हिजाब नहीं लेते, वो लोग वैसे ही गले पे रख सकते हैं। तो ये बड़े प्यारे प्यारे कलेक्शंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको एज अ स्कार्फ हेड कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी कलेक्शन आई हुई है इस दफ़ा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। आगे जो है ना, ये ग्लव्स लगे हुए हैं डिफरेंट तरह के। और ये देखें, ये आपको ग्लव्स मिल जाएंगे जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, माइनस में चला जाता है, तो फ्रॉस्ट बाइट का डर होता है, लेकिन ये ग्लव्स होते हैं ना, इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि आपको वार्म रखते हैं। तो अब ये कि आगे मैं जा रही हूँ, और इधर ये गिफ्ट्स के कुछ कलेक्शंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इधर ये MK का है, इसमें बेल्ट और के साथ ना 2-3 तरह के बकल्स दिए हुए हैं। और इधर ये देखें जी, एडजस्टेबल जो बेल्ट बैग्स होते हैं ना, आपने बांधने होते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो ये भी यहाँ पर कलेक्शंस मिल रहे हैं। और ये गिफ्ट सेट की तरह मिल रहा है, और तकरीबन ऑलमोस्ट ये कोई $50 को टच कर रहा है। और ये भी देखें, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, और इस साइड पे भी इसी तरह बने हुए हैं सारे। और $50 से नीचे नीचे है इनकी प्राइस, और गिफ्ट्स देने के लिए ये बहुत अच्छा है।
तो बस इतनी ही ज़्यादा चीज़ें हैं कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाए। घर आने के बाद ये मेरे बैग्स हैं जिनको मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की थी। तो सब मैं आपको वन बाय वन जो है वो शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैं आउटलेट मॉल भी चली गई थी, मेसिस भी चली गई थी, लेकिन मैं ब्लॉग कवर नहीं कर सकी थी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बैग लिया था, लेकिन बैग एक सरप्राइज़ है। बस ये है कि कलर इज़ ब्लैक, इसका ब्लैक एंड गोल्ड है, तो साथ में ये मैंने ले लिया। और ये भी ब्लैक एंड गोल्ड है, जो इसकी कैप है और उसका मफलर, उसके साथ-साथ मुझे एक और बैग मिल गया था। ये मैं आउटलेट मॉल से लेकर आई थी, तकरीबन 70 से 75% ऑफ पे सारे बैग्स मुझे मिल गए थे। और उसके अलावा ये जो था ना, ये मैंने बर्लिंगटन से लिया था सेल पर, ब्लेज़र, जो ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा रहता है और ये भी बहुत अच्छी प्राइस पे मिला था। इसके साथ ये गोल्डन चेन भी है, जो बहुत अच्छी सी लुक देती है। तो बस अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद चीज़ें। और ये जैकेट है जो मुझे बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री से मिल गई थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे कि मैं इसको छोड़ नहीं सकी, और कलर इतना प्यारा है इसका, और माइकल कोर की है ये, तो बिल्कुल छोड़ने वाली चीज़ नहीं थी। और इसके अलावा ये देखें जी, ये मैं परफ्यूम का फाइनली सैंपल सेट ले आई थी, और ये वाला परफ्यूम भी। तो बस इस तरह से मेरी शॉपिंग हो गई थी, और ये है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।